पूर्वांचल कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो पूर्वांचल और प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संवाद कार्यक्रम और उनके सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। आज हमारे बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय सह सचिव एआईसीसी के सुशांत मिश्रा जी और 5 रत्न जो पूर्वांचल के हैं उनको सम्मान करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व डीजीपी बीके रवि जी, दिलीप जी जो पत्रकार हैं, मोहित दुबे जी जो पत्रकार हैं, कवि विनीत पांडे जी, अशोक चौहान जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे लोग जो पूर्वांचल के हितों की रक्षा के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए हमारे जो सभी साथी, जिसमें विशेष तौर पे राजकुमार जी, प्रमोद जैन जी, शिव कुमार जी, सुरेंद्र जी, ऐसे बहुत सारे साथी हैं। उन साथियों के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम का आयोजन और ये निरंतरता के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है, किसी का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ये कार्यक्रम सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों को दूर कर एकता स्थापित करना और सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम है। ये निरंतर चलता रहेगा। पार्टी का अन्य पार्टी के लोग भी यदि इसमें सम्मिलित होना चाहे तो उनका भी स्वागत है, पर यह भी सच है कि जो पूर्वांचल के हक और हुकूक की बात है वो जिंदा रहना चाहिए और उस पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये अन्य क्षेत्रों में भी लगातार ये कार्यक्रम पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। थैंक यू। पूर्वांचल जन संवाद के माध्यम से लोगों को क्या समझाएंगे, किस तरह से आपको जोड़ेंगे? पूर्वांचल जन संवाद एक ऐसा कार्यक्रम है जो पिछले 7-8 महीनों से छोटे छोटे ग्रुप्स, टुकड़ियों में इस पर कार्यक्रम चल रहा है और कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में पूर्वांचल के साथियों के बीच जाकर के, विद्वानों के बीच जाकर के हम ये चर्चा करते हैं कि ये दिल्ली की मजबूती कैसे होगी, देश की मजबूती कैसे होगी और उसमें पूर्वांचल और प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। उसके लिए एक जनसंवाद है, उनकी समस्याओं का हम कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करके और उसके निदान के लिए जो स्थानीय प्रशासन या सरकार जिन राज्यों में जिसकी है उनके साथ हम काम कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि उन अधिकारों की रक्षा हो और लगातार हम ये काम आगे भी करते रहेंगे। प्रवासियों का एक बड़ा समूह है जो देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर दिल्ली में है और उनके अधिकारों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हम ही को सबको मिलकर के आगे आना होगा, तभी उनके अधिकारों की रक्षा होगी, उनकी मजबूती होगी और उससे समाज और देश की भी रक्षा होगी। सर, ये पूर्वांचल जन संवाद जो है ना, आज तकरीबन 6 महीने से पूरे दिल्ली में चल रहा है। हम हर सलम बस्ती में, हर पूर्वांचल का जो जहाँ पर गढ़ है जिस इलाके में, वहाँ जाकर के हम एक जन संवाद करते हैं जो पूर्वांचल के सम्मान की लड़ाई, जो हमारे उपाध्याय जी ने बोला, हमारे सुधांशु मिश्रा जी ने बोला, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोग अपना सम्मान जो है, जैसे मेरा छठ पूजा है, चाहे मेरे साथ और भी बहुत तरह की पूर्वांचलियों के साथ परेशानी होती है। हम पूरे दिल्ली में 675 सलम बस्ती है और उसमें हम 40 लाख लोग रह रहे हैं और पूर्वांचल की आबादी अगर कहें तो अभी तो बताया गया ना जो 60% हम हैं। तो राहुल जी भी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी लड़ाई वहाँ तक चलेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पूर्वांचल की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। जैन साहब के सर, पूर्वांचल जन संवाद के माध्यम से लगातार लोगों को आप लोग जोड़ रहे हैं क्या? देखिए, लगभग अभी भाई राजकुमार जी ने बताया 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया और अलग अलग विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जाकर हमने लगभग 80 के करीब ये संवाद किए। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं, कैसे उनके सुख दुख को बांटा जाए और कैसे उनके मूल अधिकारों को दिलवाया जाए, उसकी लड़ाई को ये संगठन कर रहा है। और हम संगठन के माध्यम से कोई वोट की राजनीति नहीं करना चाहते, कोई टिकट की राजनीति नहीं करना चाहते। हम पूर्वांचल के लोगों के सम्मान की लड़ाई, उनको एकजुट एक झंडे के नीचे ला करके जो उनको मिलना चाहिए,
आज बवाना में 50,000 फ्लैट पड़े हुए हैं। अभी अध्यक्ष जी बता के गए देवेंद्र यादव जी, उनके यहाँ 17,000 फ्लैट पड़े हुए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने आज तक अलॉटमेंट नहीं दिया। क्या वो हक नहीं मार रहे पूर्वांचलियों का, प्रवासियों का, बिहारियों का? हमें अपमानित तो कर दिया जाता है बिहारी कह के, पूर्वांचली कह के, पूर्विया कह के, लेकिन सम्मान देने का काम नहीं करते। ये मंच जो आपके सामने है, ये पूर्वांचल और बिहार और प्रवासी को सम्मान दिलाने के लिए एक हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है और अंतिम समय तक लड़ता रहेगा जब तक उन्हें हक और हकूक़ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।